मैं आज आपके चैनल से कह रहा हूं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी ये लगवा दें, दिल्ली में भी राष्ट्रपति शासन लगवा दे। मैं केजरीवाल का कोई दोस्त नहीं हूं, उसका विरोधी हूं। मैं ममता का कोई दोस्त नहीं हूं, उसका विरोधी हूं। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब है कि लोकतंत्र को हत्या, राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब है संविधान की हत्या। मेरे ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीबीआई, सीआईडी की एक एक मिनट का नजर है। मैं कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, हर एक खबर है। कई जगह मुझे सीआईडी के दोस्त लोग मिले और सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस में मैं रहा। उन्होंने कहा, दुआ साहब आपकी हर एक बात का रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग की जा रही है। मैंने कहा मुझे परवाह नहीं है, आप जेल भेजना चाहते भेज दीजिए। लेकिन फिर उन्हीं लोगों ने कहा कि दुआ जी आप कटु सत्य बोलते हैं, आप सच बोल रहे हैं, हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और ये हम मान रहे हैं कि आप जैसे मुझे भारत के अंदर राष्ट्रभक्त नेता चाहिए, आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट चाहिए, आप आगे बढ़िए दुआ जी। हम लोग नौकरी छोड़ सकते हैं, हम लोग जो है पुलिस की वर्दी उतार सकते हैं, लेकिन आप पे आंच नहीं आने देंगे। ये हमें कई राज्यों में सुनने को मिला। तो ये लोग चाहे कितना भी जाल बिछा लें, वो जाल बिछाएं और काटने वाला भी बैठा है। और हमने कभी किसी व्यक्ति विशेष को हमने बुरा नहीं कहा। मोदी जी भी अच्छे हैं, अमित शाह भी अच्छे हैं, उनसे भी मेरी अच्छी दोस्ती रही है, जान पहचान रही है। लेकिन विचारों की लड़ाई है। आज हमारे देश के अंदर विचार की कमी है, वहां पे गंदगी है, पार्टी के नाम पे लूट खसोट हो रहा है, डकैती हो रहा है, ये हर पार्टी जानती है। भ्रष्टाचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, एपीएस बुजुर्गों के साथ मारा जा रहा है, बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, और ये सब पॉलिटिक्स पार्टी कर रहे हैं। आज जिस डॉक्टर को बंगाल के अंदर मार दिया गया, अभयाकांड हुआ, उसको जो है न्याय देने की जगह वहां पे राजनीतिक चल रहा है। वहां सत्ता गिरा दो, सत्ता लगा दो, हो सकता है। मैं आज आपके चैनल से कह रहा हूं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी ये लगवा दें, दिल्ली में भी राष्ट्रपति शासन लगवा दे। मैं केजरीवाल का कोई दोस्त नहीं हूं, उसका विरोधी हूं। मैं ममता का कोई दोस्त नहीं हूं, उसका विरोधी हूं। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब है कि लोकतंत्र को हत्या, राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब है संविधान की हत्या। जो कानून हमारा भारत का एक है, उसको दो कानून बना करके हर जगह जो मनमानी और गुंडागर्दी हो रही है, उस विचार का मैं विरोधी हूं। किसी व्यक्तिगत का मैं विरोधी नहीं हूं। और इसीलिए हमारी मांगे, हमारी मानवता है, रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स है। ये हर एक का हक अधिकार, चाहे वो किसी का भी हो, किसी समुदाय का हो, चाहे अमीरी और गरीबी का हो, चाहे ऊंच नीच का हो, चाहे जात पात का हो, हर जगह जिसका हक बनता है, जिसकी भागीदारी है, जिसकी हिस्सेदारी है, उसको मिलना चाहिए। यही डॉक्टर दुआ का बार बार पिछले 1-2 दिन नहीं बल्कि 37-38 साल से मैं ये आवाज उठा रहा हूं। और मैं डरता नहीं, मुझे जेल भेज दें, कहीं भेज दें, लेकिन मेरी आवाज यही रहेगी। किस बात का? क्यों? मैंने लूटा है? मैंने कोई गलत किया है? मैं कोई चोर हूं? अगर चोर होता, डाकू होता, अगर नीयत मेरी खराब होती, तो आज मैं बड़े बड़े पार्टियों के अंदर होता और मैं आज चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर होता। मैंने उसको ठोकर मार दिया है। मुझे पेरिस के अंदर वर्ल्ड पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला। मैं विश्व सांसद हूं। लेकिन मैं जब विश्व सांसद कोई होता है तो वो एमएलए और एमपी वो तुच्छ होता है, छोटा होता है। विश्व के अंदर 203 कंट्री है, उसका मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूँ। यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़ा हूँ, इंटरनेशनल बार के साथ जुड़ा हूँ, इंटरनेशनल बार यूएसए के साथ जुड़ा हूँ, और भारत के तमाम अथॉरिटियों का इज्जत करते हुए नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से जुड़ा हूँ। कई 100 से ज्यादा कोर्टों के साथ हमने न्याय के साथ जुड़े हैं। तो आप डॉक्टर दुआ को छोटा समझते हैं या आप डॉक्टर दुआ को छोटा बनाना चाहते हैं, ये अपने आप में बड़ा है। लेकिन सादगी हमारा आचरण है, सादगी में मैं जीता हूं। मैं एक रोटी, सूखी रोटी खाना पसंद करता हूं, लेकिन इज्जत के साथ, सम्मान के साथ। जो मैंने बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े ऑफिसरों को, चाहे वो जुडिशियल में हो, जज हो, चाहे वो आईएएस आईपीएस हो, तमाम लोगों को देखा है कि करोड़ों अरबों रुपया लूटा है, लेकिन उनको ब्रेड के अलावे उनको चिकन नहीं खा सकते, वो कोई हार्ड चीज नहीं खा सकते, उनकी दांत टूट गया है, उनको बीमारियां 50 आ गई हैं, दवाइयां पे दवाइयां ले रहे हैं।
ये सब हमने देखा। अभी हमने आयुर्वेद का पूरे भारत के डॉक्टर्स नीलूर में थे, उन तमाम ईडी हमारे जो एमडी और डॉक्टर्स बड़े बड़े तिस्मार खां थे, उन्होंने कहा दुआ साहब आप बिल्कुल सही हैं, हम आपके साथ हैं। तो हम एक साधारण सा व्यक्ति अगर हम बड़े लोगों के बीच में रहते हैं और हम देखा है कि इनकी जिंदगी क्या है, तो उस हालत में दुआ का जिंदगी, दुआ का जो लाइफ स्टाइल है वो सादगी है, लेकिन प्यार से हम रहते हैं, आराम से रहते हैं। 60 साल का उम्र मेरी हो गई है, अब मुझे कोई लालच और लोभ नहीं है, कोई हमारा ऐसा नहीं है कि मैं कुछ पाना चाहता हूं, बस एक मान और सम्मान इज्जत के साथ हम चाहते हैं कि भारत के तमाम युवा युवतियों का उसका हक अधिकार, उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, उसकी सुरक्षा, महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए जो डॉक्टर दुआ ने ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन 1986 में बनाया, उसको आगे लेकर के डोर टू डोर आपका ह्यूमन चैन, ह्यूमन लाइब्रेरी बना करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस भारत के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं जो समझते हैं कि मानवता ही मेरा धर्म है, हमारा भारत जो है वो हमारा एक राष्ट्र, जो हमारा जात है, और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अन्य राज्यों में 256 भाषा भाषी 6743 जातों होने के बाद भी मानवता सर्वोपरि है, इंसानियत और ह्यूमैनिटी है, जो डॉक्टर दुआ ने इसकी अलग जगह है 1986 में, वो अलग आज भारत के अंदर 800 सेंटर और करोड़ों मेंबर और भारत के बाहर 14 देशों में हम काम कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अगर कोई मुझे आग दिखाता है, अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर आग दिखाता है, अगर प्राइम मिनिस्टर आग दिखाता है, तो कहीं ना कहीं वो हमसे छोटा है, कहीं ना कहीं वो छोटा है, वो बदला लेना चाहता है, वो दुर्भाग्य रखता है। मैं दुर्भावना नहीं रखता, मैं तो प्रेम का पुजारी हूं, मैं तो शांति का पुजारी हूं, मैं तो सौहार्द का पुजारी हूं। आइए गले मिलिए, शांति के साथ, आजादी के साथ एक दूसरे से मिल करके रहिए। यही अहरा एनपी, एनजीए और एटीवी अहरा का मिशन और विजन है।